सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हूं सुधीर कुमार त्रिपाठी। आपके सामने विज्ञान से संबंधित एक विषय था जिसको मैं पढ़ा रहा था, जीव विज्ञान, और जिसमें मैंने आपको पाचन तंत्र और साथ साथ में उत्सर्जन तंत्र, और इससे पहले का वीडियो जो मैंने बनाया था वो उत्सर्जन तंत्र का था जिसमें मैंने छन्ने की प्रक्रिया बताई थी। आज जो चीज मैं निकालने की जो प्रक्रिया थी वो बता दी थी, लेकिन मैं आज वो बताने जा रहा हूं कि आखिरकार जो निकालते हैं तो उसमें क्या क्या मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूत्र के घटक, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी क्या क्या मूत्र में पाया जाता है। तो देखिएगा इधर, अब हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है मूत्र के घटक। तो सुनिएगा, मूत्र के घटक लिखिएगा, संगठक मत लिख दीजिएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता मूत्र का। तो सुनिए, मूत्र के घटक में सबसे पहले जानिए 95% पानी होता है। एक बार एक विद्यार्थी ने हमसे कहा, सर 95% तो यूरिया होता है। तो मैंने उस बालक से कहा कि अगर 95% यूरिया होता तुम्हारे मूत्र में तो फिर देश से यूरिया की समस्या समाप्त हो जाती। अभी आपको मालूम होगा, जल एवं संसाधन मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है हम मूत्र के माध्यम से पेशाब इकट्ठा करेंगे और भविष्य में हम यूरिया के आयात को समाप्त कर देंगे। तो सोचिए उन्होंने कितना बड़ा दृष्टिकोण अपनाया है भविष्य को लेकर के। तो यानी मूत्र से यूरिया बनाया जा सकता है। तो सोचिए उस विद्यार्थी ने क्या कहा, उस विद्यार्थी ने कहा कि सर 95% यूरिया निकालते। तो हमने कहा, बालक अगर तुम 95% यूरिया निकालने लगोगे तो मनुष्य इस तरीके से खेत में, यानी खेतों में यूरिया की समस्या को समाप्त कर ले जाएगा। और भविष्य में क्या होगा, जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं बंद हो जाएंगी। बस 4 आदमी को बुलाइए, 4 कोनों पर बैठा दीजिए और बोलिए निकालिए यूरिया। उस मनुष्य का भी लाभ होगा, उस खेत वाले का भी लाभ होगा। लेकिन वो बालक समझ नहीं पाया और मैंने उसको बताया कि तुम्हारे अंग में इतनी क्षमता नहीं कि तुम 95% यूरिया निकाल सको। अंग हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, 95% यूरिया नहीं, हम 95% जल निकालते हैं। गलतफहमी मत पालिएगा। याद रखिएगा, यूरिया की मात्रा बढ़ते ही आपके बीमारी के संकेत होते हैं। पैरों में सूजन आ जाती है, खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 2% हम क्या निकालते हैं, यूरिया। 0.05% हम क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड। और 2.95% हम निकालते हैं कुछ अच्छी चीजें, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, या थोड़ी बहुत मात्रा कीटोन की ले लीजिए, ये निकालते हैं। तो कुल मिला के 100% तो आपका ये हो गया। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं परसेंटेज, इसीलिए आपको इस परसेंटेज को याद रखना होगा। ठीक है, ये सब क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको। देखिए, अब अगली तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग चॉकलेट खाते होंगे। लड़कियां ज्यादा खाती हैं चॉकलेट, क्योंकि लड़के तो देने में ही परेशान रहते हैं, तो इसीलिए लड़कियां ज्यादा खा लेती हैं। कोई बात नहीं, लड़कियां मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगी। जो मैंने अपने जीवन में देखा है मैं वही बता रहा हूं आपको। तो याद रखिएगा, जो भी आपको चॉकलेट दे रहा है वो आपको कैडमियम खिला रहा है, क्योंकि चॉकलेट में कैडमियम मेटल की मात्रा होती है, कैडमियम धातु की मात्रा होती है। और अगर कैडमियम की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो गई तो किडनी फेल हो जाएगी और आपके शरीर में एक रोग होगा, उसका नाम है इटाई। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाने से शरीर में इटाई नाम का रोग हो जाता है। और सोच लीजिए, जो भी आपको चॉकलेट दे रहा है वो आपकी मौत चाहता है किडनी खराब करके। तो इसीलिए चॉकलेट देने वालों से सावधान रहिए और कैडमियम की मात्रा को मेंटेन रखिए। याद रखिएगा, अगला बताते हैं आपको। किडनी खराब होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया, उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं बहुत कमजोर हो रहा हूं,
तो डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, क्या तुम जिम जाते हो, क्या तुम खाना कम खाते हो, और क्या तुम डाइटिंग पे हो? तो डॉक्टर उसने कहा मैं कुछ नहीं करता सर, फिर भी मेरा वजन कम हो रहा। उन्होंने कहा मूत्र का टेस्ट कराओ। तो उसने कहा अरे सर कमजोर हो रहा हूं, मूत्र का टेस्ट क्यों करवा रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा आवश्यक है करवाओ। तो हुआ क्या, मूत्र का टेस्ट करवाया उसने, बोतल में दिया, टेस्ट हुआ। 2-4 दिन बाद वो फिर पहुंचा। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे यूरिन में कीटोन की मात्रा बढ़ गई है। कीटोन कई पदार्थों का मिश्रण होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। देखिएगा जरा। तो उसने पूछा क्या है सर? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था हमारे शरीर में मुख्य ऊर्जादायक कौन है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। अगर ये जलेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये नहीं जला तो आपके शरीर में कौन जलेगा? वसा। और जो भी आपके शरीर में दिख रहा है ना, सब वसा ही है। तो जब वसा जलता है तो मूत्र में क्या निकलता है? कीटोन। और जब कीटोन की मात्रा निकलेगी तो आपकी शरीर सिकुड़ेगा और आपको अपनी कमजोरी महसूस शुरू हो जाएगी। ऐसा व्रत के दौरान भी होता है, ऐसा डायबिटिक पेशेंट के मूत्र में भी होता है। क्योंकि जो मधुमेह रोगी होते हैं उन लोगों में एक समस्या है, ग्लूकोज तो अधिक है लेकिन ग्लूकोज नहीं जलता, वसा जलती है, इसीलिए उनके मूत्र में भी कीटोन की मात्रा बढ़ जाती। देखो व्रत का मतलब ये नहीं कि सुबह उठे जय माता दी नहाए धोए और कहे क्या लाओ 2 दर्जन केले, दोपहर में भोजन, शाम को पीला भोजन, ये सब नहीं। आपको अगर सुबह से शाम तक आप निर्जला व्रत रहते हैं, उस कंडीशन में भी आपके मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह रोगियों में भी बढ़ जाती है और हाँ, सामान्य स्थिति में भी बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, हमारी किडनी में, हमारे किडनी के माध्यम से अगर एक प्रोटीन ज्यादा फिल्टर हो रहा है तो समझ जाइएगा बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, किडनी खराब होने के संकेत हो गए हैं। तो उस प्रोटीन का नाम है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन नाम है उसका, क्रिएटिनिन नाम होता है। और अगर क्रिएटिनिन नाम का प्रोटीन आपका किडनी फिल्टर करने लगा तो समझ जाइए जीवन में किडनी खराब होना निश्चित हो जाता है। तो क्रिएटिनिन नाम का जो प्रोटीन है वह किडनी फिल्टर नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत करे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में करती है तो फिर आपको असुविधा उत्पन्न होगी। ध्यान रखिएगा। हाँ, मूत्र में गंध किसकी वजह से होता है? तो मूत्र में गंध किसकी वजह से होता है? उसका नाम है अमोनिया। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो यूरिया निकाला था। तो बालक, यूरिया को अमोनिया में बदलता है एक जीवाणु, नाम है ई कोलाई। तो याद रखिएगा, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया यूरिया को अमोनिया में बदलता है और अमोनिया मूत्र में गंध के लिए जिम्मेदार होती है। अगर मूत्र में गंध आ रही है तो ध्यान रखिएगा, मूत्र में गंध का मुख्य कारण क्या है? अमोनिया होता है। और जानते हैं इसके बारे में। तो आपको बहुत सारी बातें बताई हमने, कीटोन बताया क्या होता है, इसके अलावा मैंने आपको अमोनिया में मूत्र में गंध आती है वो भी बताया, इसके अलावा कैडमियम जो बीमार करता है किडनी को वो भी बताया। और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आखिरकार किडनी को कैसे सुरक्षित रखना है। देखिए, किडनी को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो 2-3 काम आपको करने होंगे। आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना होगा, रक्त दाब मेंटेन करना होगा, अपने शरीर में जल के संतुलन को बना के रखना होगा, क्योंकि किडनी जल संतुलन को भी नियंत्रित करती है। आपके शरीर में तापमान नियंत्रित नहीं करती, लेकिन जल संतुलन का काम करती। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। एक पदार्थ है यूरोक्रोम जो हमारे शरीर में पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग इसी यूरोक्रोम के कारण होता है। अब आप कहोगे सर किडनी में पथरी बनती है, तो किडनी में पथरी का कारण है कैल्शियम ऑक्सलेट। ये पदार्थ है जिसकी वजह से किडनी में क्या बनता है? पथरी बनता है। तो याद रखिए, अपने किडनी को स्वस्थ रखिए, शाकाहारी भोजन करिए जिसके माध्यम से आपकी किडनी बढ़िया रहेगी। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप तरल पदार्थ पीजिएगा, आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी। जूस पीजिए, पानी पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, आराम से आप स्वस्थ रहेंगे। तो बालक, ये थी आपकी किडनी और उससे संबंधित जो कंपोनेंट्स है वो बताया। नमस्कार, बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, याद रखिएगा। तो अब आप लोगों के सामने मैं अगली वीडियो में फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।